हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है द्रव्यमान केंद्र तथा संहति केंद्र, सेंटर ऑफ मास। 11 चैप्टर है आपका। इसमें आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। किसी पिंड या पिंडों के निकाय का वह बिंदु जहां उस पिंड या निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है, उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ठीक है, किसी पिंड का जो संपूर्ण क्या द्रव्यमान है उसे किसी एक बिंदु पर हम क्या केंद्रित मान रहे हैं, तो उसी जहाँ पर केंद्रित मान रहे हैं उसी को हम कहेंगे द्रव्यमान केंद्र। ये इसमें आपका द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान अथवा संहति केंद्र, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। इसमें देखिए माना दो कणों के एक निकाय में कणों के द्रव्यमान क्रम से m1 व m2 है। ये दो द्रव्यमान हमने लिए हैं कि ये m1 तथा m2 है, जो कि क्रम से बिंदु A तथा बिंदु B पर स्थित है। मूल बिंदु O के सापेक्ष कणों की स्थिति सदिश क्रम से ये देखो R1 तथा R2 है। तब निकाय के द्रव्यमान केंद्र C का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश निम्न प्रकार है। ठीक है, ये दो बिंदु हैं हमारे, ये मूल बिंदु है, इससे R1 दूरी पर हमारा एक बिंदु A है, m1 है इसका द्रव्यमान, और R2 दूरी पर है हमारा m2b। तो इनका सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे। इसके लिए ये फॉर्मूला हमें दिया गया है RCM इजिकल टू CM, ये सफिक्स में लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास के लिए, m1 इंटू R1 प्लस m2 इंटू R2, और अपॉन में आएगा इनके द्रव्यमान का योग m1 प्लस m2। इसको क्या है m1 प्लस m2 को हम इधर ले गए हैं, तो यहाँ से ये हो गया m1 प्लस m2 इंटू में आएगा RCM इजिकल टू m1 R1 प्लस m2 R2। तो इसकी डेफिनेशन हम इस टाइप से लिख सकते हैं, निकाय के कुल द्रव्यमान की तथा द्रव्यमान की स्थिति सदिश की गुणा, कुल द्रव्यमान और स्थिति सदिश की गुणा, दोनों कोणों के द्रव्यमान की उनकी निजी सदिशों के गुणनफल के योग, ये जो बीच में प्लस लगा है, योग के बराबर होती है। ये आपकी इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हो गई। लक्षण कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। माना किसी निकाय में कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3 तथा mn तक हैं तथा उनके वेग क्रमशः v1, v2, v एंड सॉन vn है। निकाय का कुल रेखीय संवेग सभी कणों के संवेग के सदिश योग के बराबर होगा, अर्थात p इजिकल टू p1 प्लस p2 प्लस एंड सॉन pn तक। ठीक है, तो रेखीय संवेग को हमने इन सभी के संवेग लिख लेंगे। p1 के लिए m1 v1 लिख लिया, प्लस p2 के लिए m2 v2, इसी प्रकार से आगे तक mn vn तक जाएगा। ये द्रव्यमान केंद्र के वेग की परिभाषा से BCM इजिकल टू 1/m m1 v1 प्लस m2 v2 इजिकल टू mn vn। यहाँ पर क्योंकि कैपिटल P ये जो भी टोटल P था, तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया BCM B और m। ठीक है, तो इसकी वैल्यू mb। ठीक है, तो यहाँ पर v ये है और m क्या है, इसके अपॉन में चला गया इधर। ठीक है, जहाँ m क्या है हमारा m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सॉन mn तक है, मतलब कि निकाय का कुल द्रव्यमान। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से VCM इजिकल टू हमारा आ गया 1/m, और ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, इधर वाली p की हो गई है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू क्या है हमारा टोटल p है, तो यहाँ से p इजिकल टू अगर हम लिखें तो यहाँ से हो जाएगा mVCM। निकाय का कुल रेखीय संवेग निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसी बात को लिखा गया यहाँ। अगर हम इसे डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखें तो dp अपॉन dt इजिकल टू m d VCM अपॉन dt। अभी हमारा dv ओवर dt, ये वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, तो इस त्वरण की फॉर्म में लिख लिया ACM। तो यहाँ से MCM ACM, ये क्या है हमारा F बराबर ma होता है, तो ये F जो है हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसके सफिक्स में हमने एक्सटर्नल लिख लिया है। तो dp ओवर dt इजिकल टू हमारा आ गया F एक्सटर्नल। कणों के किसी निकाय के संवेग परिवर्तन की दर निकाय पर कार्यरत समस्त बाह्य बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस फॉर्मूले का मतलब ये हुआ, यदि हमारा जो बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं F एक्सटर्नल जो है, अगर हम बाहरी फोर्स क्या जीरो कर दें तब हमारा dp ओवर dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा p क्या निकल के आ जाएगा, कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तथा
यहाँ से P क्या है, dP/dt क्या आ गया हमारा, P 0 हो गया, इसका मतलब P क्या है, कांस्टेंट है, या फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन, Pn हमारा नियतांक मतलब कांस्टेंट है। इसका मतलब है जब किसी निकाय पर लगने वाले बाह्य बलों का सदिश योग 0 होता है तो निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है हमारा।